हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। देखिए, बहुत ही आसान होता है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर एलसीएम और एचसीएम के कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है तो मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाई है, जिसमें पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन हमने किया है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, जहां पर मैंने एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझाया है, कैसे एलसीएम निकलता है, कैसे एचसीएफ निकलता है, इसके पीछे का क्या रीजन होता है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर डिस्कस कर रखी है। तो यहां पर देखिए, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन नंबर्स का। तो करते हैं, कैसे क्या करना है आपको। तो एलसीएम मींस आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर देखिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अगर दोनों आपको निकालना है तो मैं आपको कहूंगा कि इनको आप सेपरेटली निकालो। देखो, स्टूडेंट क्या गलती करता है कि 12, 15, 21 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वो एज इट इज ऐसे रख लेता है, 12, 15, 21 एक साथ, और फिर वो निकाल लेता है। मैंने कहा बिल्कुल निकलेगा एलसीएम, तो बिल्कुल आपका निकल जाएगा, लेकिन यहां से आपका एचसीएफ नहीं निकल पाएगा। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, तो यहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा। अगर आप एलसीएम इस तरीके से निकाल लेते हो, लेकिन एचसीएफ फिर कहां से निकालोगे आप। तो इसके लिए आप क्या करो, यहां पर आप सिंपल सा फंडा लेके चलो कि आप क्या करो, यहां पर दोनों तीनों आप अलग अलग निकाल लो। जैसे 12, 15 और 21 है, तो इनके अलग अलग आप सेपरेटली आप इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, और देन फाइंड आप कर लो एलसीएम और एचसीएफ दोनों। क्लियर है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर सेपरेटली हम यहां पर 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहां पर 12 है, 15 है और 21 है, इसके आपको क्या निकालने, एक तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स, और फिर हम करेंगे 15 के प्राइम फैक्टर्स, और फिर हम करेंगे 21 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। सिमिलरली यहां पर करते हैं तो 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। और यहां पर करेंगे हम 3 से, तो 3 7 जा 21, और 7 से जाएगा 1 टाइम्स। क्लियर है। तो यहां पर देखिए 12, 15 और 21, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। क्या निकले हमारे प्राइम फैक्टर्स, यहां पर निकला है हमारा 2 की पावर 2 इंटू 3। यहां पर देखिए, यहां पर निकला हमारा 3 इंटू 5, और यहां पर हमारा निकला 3 इंटू 7। अब बात कर लेते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें बताना है यहां पर। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, जब भी आप एलसीएम निकालो तो यहां पर आप ले लो हाईएस्ट पावर, और कॉमन का कोई गेम नहीं होता है। एचसीएफ में आपका कॉमन देखना होगा, बट एलसीएम में आपको कॉमन नहीं देखना, जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब लेने होंगे। तो यहां पर देखिए, एलसीएम में 2 की पावर 2 है, यहां पर क्या 2 है, नहीं है, यहां पर भी 2 नहीं है, लेकिन 2 की पावर 2 आपके पास में हाईएस्ट है, तो 2 की पावर 2 आपको लेना होगा। क्लियर है। फिर देखते हैं यहां पर 3, देखिए यहां पर 3 है, 3 की पावर 1, यहां पर भी 3 की पावर 1, यहां पर भी 3 की पावर 1, तो आपको 3 लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 2 3 हो गया। अब देखिए 5 एक यूनिक नंबर आ रहा है, तो 5 और जगह पर नहीं है, तो 5 भी आपको लेना है। और 7 देखिए एक यूनिक नंबर आ रहा है, और 7 कहीं और भी नहीं है, तो ओनली 7 भी आपको लेना होगा। क्लियर है। हाईएस्ट का कोई गेम ही नहीं है यहाँ पर 5 और 7 के, क्योंकि ऊपर नीचे है ही नहीं, बस 5 यहीं पे मौजूद है और 7 यहीं पे मौजूद है, तो हमने ले लिया। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 की पावर 2 होता है हमारा 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होता है, 15 7 105 इतना होता है। तो 105 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, देखो 105 इंटू 4, तो 100 इंटू 4 कर लो 400, और 5 इंटू 4 कर लो 20, तो 420। तो यहां पर हमारा 15, 12 और 21 का एलसीएम निकल के आ गया 420। सिमिलरली हम अगर एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पे मैं एचसीएफ लिख देता हूं। और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन भी देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें कॉमन देखना होगा यहां पर, और कॉमन के साथ में हमें लीस्ट पावर लेनी होगी यहां पर। देखिए यहां पर 2 की पावर 2 है, क्या नीचे 2 है, तो आप 2 को इग्नोर करो, 2 है ही नहीं नीचे, कॉमन ही नहीं है। अब देखिए यहां पर कॉमन आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है, यहां पर भी 3 दिख रहा है, यहां पर भी 3 दिख रहा है, तो एक 3 आपका कॉमन आ रहा है सब जगह पे, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, हमारा 3 होगा। बात आ गई समझ में। तो जो कॉमन होगा वही आपको लेना है, और लीस्ट पावर लेनी है, तो यहां पर एचसीएफ हमारा आ गया 3।
चलिए अगर आपको नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, आप देखो और क्लियर कर सकते हो आप सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29, यही है। चलो तो इसके हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, 17 का बना लेते हैं। तो देखो ये 17 जो नंबर है ये प्राइम नंबर है खुद में, तो 17 के तो हमारे फैक्टर्स निकलेंगे ही नहीं, तो 17 17 से जाएगा, तो 17 1 टाइम्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें 23, तो 23 भी हमारा खुद प्राइम नंबर है, तो 23 से जाएगा तो 1 टाइम्स। और 29 को अगर हम देख रहे हैं तो 29 खुद भी प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29। क्लियर है बात? चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए यहां पर जब हम 17, 23 और 29 की जब हम प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 17 23। देखो 17 का तो 17 ही होगा, लेकिन यहां पर एक प्राइम फैक्टर और होता है 1, तो 1 और 17। ऐसे ही 23 है तो 23 का 1 और 23, हम लिखते नहीं है एक्चुअली में 1, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 1। और 29 का भी एक फैक्टर होगा 1 और एक खुद 29 है। क्लियर? अब यहां पर हम अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहां पर क्या आ रहा है, तो एलसीएम देखिए यहां पर 1 1 और 17 23 और 29, तो सारे के सारे नंबर लेने होंगे। ठीक है, तो 17 23 और 29 तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और तीनों को मल्टीप्लाई करके और फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते 23 और 17, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 34 और 5 कितना होता है हमारा 39, 391। और 391 को 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 29 एकम 29। ठीक है, और 29 नाम कितना होता है, 29 दूना 58, 29 87, 29 24 16, 29 पंजे 145, 29 6 29 पंजे 145, 29 6 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 नाम 261, 261 प्लस 2 कितना होगा 263। ठीक है, 29 तिया 87, 87 प्लस 26 आपको करना है, तो 87 प्लस 13 तो हो गया हमारा 87 प्लस 13 तो हो गया 100, 100 में 13 और जोड़ दो 113। ठीक है, तो 11339। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एचसीएफ में आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ सबका मालिक एक दिख रहा है, ओनली 1। तो एचसीएफ क्या होता है 1, जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है ना वहाँ पर 1 होता है, तो इसलिए मैंने 1 पहले से ही लिख लिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि 1 सर आपने कहाँ से लिया। तो जहाँ पर आपको कॉमन नहीं दिखे वहाँ पर 1 होता है, तो 1 आपको दिख भी रहा है तो 1 एचसीएफ होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट के लिए मेरे को स्पेस क्रिएट करना होगा, तो यहां पर अपन स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर हम निकाल लेंगे 9 के प्राइम फैक्टर्स, और फिर हम निकाल लेंगे 25 के प्राइम फैक्टर्स। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 1 जा 3, ऐसे 5 के 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल गए 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3। ऐसे ही 9 के प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल गए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और 5 के प्राइम फैक्टर्स निकल गए, 25 के प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल गए 5 की पावर 2। अब हम एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आप देखोगे एलसीएम के लिए तो सर 2 की पावर 3 यहाँ पर आ रहा है, बाकी कहीं पे नहीं आ रहा है, लेकिन लेना पड़ेगा पूरा 2 की पावर 3, बिल्कुल लेना पड़ेगा। 2 की पावर 3 मतलब 8, ऐसे ही 3 की पावर 2 पूरा लेना पड़ेगा 9, और 5 की पावर 2 पूरा लेना पड़ेगा मतलब 25। अब इसको आप क्या करो, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 25 8 कितना होता है 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 9 कितना होगा हमारा 9 2 जा 18, 18। तो 1800 हमारा क्या होगा एलसीएम। ऐसे कैलकुलेशन करना आपको सीखना पड़ेगा कि हम इन दोनों में, इसमें से 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें या 9 से मल्टीप्लाई करें। देखो 25 से 8 से मल्टीप्लाई करने में 200 आ रहा है, तो ईजी है ना। 200 इंटू 9 कर लो, तो 9 इंटू 2 कितना 18, और 1800, 200 100 तो 1800। ऐसे ही हम अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2, तो कॉमन कुछ भी नहीं। जहां पर कॉमन नहीं आता है वहां पर क्या होता है, सबका मालिक एक, मतलब यहाँ पर 1। एक्चुअली मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर 1 भी मैं लिख सकता हूँ, तो 1 1 1 सब जगह पे है, तो 1 हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।